एरिक टेन हाग पे भी कितना क्रिटिसिज्म हम देख रहे हैं कि पहले सीजन आया तो बोला, मतलब शुरू में हम मैचेस हार गए थे, पूरे सीजन क्रिटिसाइज करते रहे एरिक टेन हाग को। लास्ट सीजन भी एफए कप से पहले न्यूज़ आई थी कि एरिक टेन हाग विल बी Yeah. इसके लिए रिप्लेसमेंट देखी जा रही है। तो अब आपको क्या लगता है कि इज एरिक टेन हाग इज द राइट मैन टू लीड यूनाइटेड? वो इस सीजन या Uh, आगे जहाँ यूनाइटेड को वापस ले जा सकती है अपनी ग्लोरी डेज पे या नहीं? पता या देखो कोई और चाहिए होगा what he इन has द एंड में? what he has done with Ajax bro, it was tremendous. मतलब जो वो फीट थी ना Ajax के साथ, उस यंग टीम के साथ, the thing is कि he was with Ajax for a long time and he had formed an understanding with the players. वो players वैसे ही फुटबॉल खेलते थे जैसे वो खिलाना चाहता था. He was a top manager. मैंने उसका एनालिसिस किया है, मुझे याद है उसकी Ajax टीम का bro, जो चीज़ें करता था मज़ा आ जाता था देख के. So yes, he was very good. यूनाइटेड पे ऑब्वियसली, अब यूनाइटेड पे हो ब्रो, मोर आई बॉल्स हैं. इट्स अ क्लब जिसके भाई मोर देन डबल से ज़्यादा बिल्कुल। फॉलोइंग होगी कंपेयर टू अयाक्स एंड व्हाट नॉट. भाई क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा होता है, लीग्स एंड ऑल. तुम देखो कोई भी पंडित बैठा है, अगर वो बात करे यूनाइटेड डेफिनेटली इज इन द कन्वर्सेशन. दैट्स हाउ बिग इट इज. तो एनी न्यूबी वुड टॉक अबाउट यूनाइटेड. तो भाई यस, इज ही द राइट गाय? 100%। Time would tell, but for now I think he's right because now he has got the signings that he demands. And यार मेरे ओपिनियन में ना कोई भी क्लब को प्रोजेक्ट बनने के लिए, एक रिबिल्ड के लिए ना टाइम चाहिए होता है. एंड ऑब्वियसली काफ़ी बार यूनाइटेड ने रिबिल्ड करवाना चाहा, वैन हाल के अंडर, मूरिन्हो के अंडर, फिर हमने अभी पिछले मैनेजर्स भी, ओले के अंडर भी हमने देखा, तो चीज़ें हो रही थी. इवन ओले को भी उतना शायद मेरे ओपिनियन में उतना टाइम नहीं मिला, बट ठीक है, एक मतलब ही स्टिल गॉट द टाइम. दो जी। 3 साल आई थिंक ही वाज देयर, गुड फिनिशेस, सेकंड एंड ऑल. भाई बहुत बड़ी बात है उनके लिए. आई थिंक अंडर एरिक टेन हाग यूनाइटेड एक अलग ब्रांड से रिबिल्ड है. नया नए नए सिरे से रिबिल्ड हो रहा है उनका. अभी आई थिंक क्या नाम है उसका, जो आपके ऑस्ट्रिया के मैनेजर है, व्हेन ही केम इन, आपके जर्मन. जी। तो राल्फ रैग्निक। यस, जब रागनिक आए तो रैग्निक। उन्होंने कहा था भाई एकदम वी नीड द होल ओपन हार्ट टोटल, सर्जरी चाहिए। एकदम ओपन हार्ट सर्जरी, सब हटाओ, नए सिरे स्टार्ट करो. तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है, बट हुँ। अभी जो आप अप्रोच देख रहे हो, जो चीज़ें हो रही हैं, न्यूज़ क्या कर रहा है भाई, वही कर रहा है. वही यूनाइटेड स्टार्ट कर चुकी है, वो ऑपरेशन हो चुका है स्टार्ट उनका. बस हाँ, रैटक्लिफ नहीं है, वो नहीं है आपके ऑस्ट्रेलिया मैनेजर अभी स्पॉन्स टाइम रैग्निक। पे, रैगनिक नहीं है. बट एरिक टेन हाग आई थिंक करेंटली ही इज द राइट गाय. साइनिंग्स आ चुकी हैं, टाइम लगेगा. लेट्स गिव हिम 2 more years विद दिस साइनिंग. यार एक साल अगेन यही हो जाएगा फिर इस साल भाई. अब हम देखेंगे, अरे भाई तुमको जी। साइनिंग्स दिए, तुम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, फिर जज करोगे. फिर तुम अगले साल नया मैनेजर ला दोगे, कहोगे नेक्स्ट नए सिरे से अब स्टार्ट कर लें. तो भाई जो पुराने प्लेयर्स थे हु बिल्कुल। कम इन, नहीं जो भाई। इसके प्लेयर हैं यहाँ पे हमारे करंट मैनेजर के, लोग कहेंगे भाई उसको हटाओ, अब नया मैनेजर आ गया, उसके सेट्स ऑफ प्लेयर्स लाओ. तो यार अब तो किसी को टाइम नहीं दे रहे हो ना भाई. बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम देना. करंटली भूल जाएं भाई, उन्होंने एफए कप जिताया, आपको करबाओ जिताया, तो यस ठीक है, इट्स नॉट एज कम्पेयर टू प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग. अभी वो नहीं भी आएगा, ये बात एक्सेप्ट करनी होगी. ये चीज़ मैं बारसा के रिगार्डिंग भी कहता लेकिन हूँ. एटलीस्ट टेस्ट तो मिल रहा है ना, विनिंग ट्रॉफी, उसका टेस्ट तो मिल रहा है कि ट्रॉफी जीतने का। एब्सोल्युटली. वो इम्पोर्टेंट है। अ, अच्छा, जो आपने बात की कि जो नया मैनेजर आता है, अब हमने देखा यूनाइटेड में कितने वैन हाल के प्लेयर भी हैं, ओले के प्लेयर भी बचे हुए हैं, अभी शुक्र है मार्शियल गया है। तो भाई मैं तो यही बोलता था कि इतने पुराने प्लेयर्स रखे हुए हैं। वी हैव गॉट हैरी मैग्वायर, मतलब क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं लोग और मैं भी करता हूँ। ही विल बी गुड फॉर वेस्ट हैम या कोई एस्टन विला, ऐसे टीम पे वो चल जाएगा, लेकिन यूनाइटेड मटेरियल ही वो नहीं है। बस हम फंसे हुए इसलिए हैं क्योंकि हमने पुरानी जो डील्स की थी, जो कि क्या नाम है अपना, जो पुराना था स्पोर्टिंग डायरेक्टर, मैं नाम भूल गया हूँ। वुडवर्ड. उस दौर में जो जितनी सारी एड वुडवर्ड जो था, उसके दौर में जितनी डील्स हुई हैं, वो सारी हाई वेजेस हमने दी और इस तरीके से हम अट्रैक्ट कर रहे थे। तो खैर एनीवेज, इट्स गुड फॉर यूनाइटेड कि हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं और नए प्लेयर्स को लाया जा रहा है और फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर इन प्लेस है। सबसे अच्छी बड़ी बात ही यही है। तो आपकी नज़र में वैसे कितना टाइम देना चाहिए एक मैनेजर को? क्योंकि यूनाइटेड फैंस और जो आजकल के जो नई फुटबॉल फैंस आ रहे हैं ना, वो इम्पेशेंट हैं। वो बोलते हैं नहीं भाई, 1 साल में नहीं हो रहा, हटाओ। चेल्सी वाली स्ट्रैटेजी, मैनेजर थर्ड मैनेजर चेंज, नए बंदे लाए जाओ। तो आपको क्या लगता है भाई? मुझे तो एटलीस्ट 4-5 साल तो मैं सोचता हूँ कि देने चाहिए मैनेजर को। वही बात है, मतलब अगर एक पाथवे अगर जा रहे हो, एक डायरेक्शन अच्छी दिख रही है ना, देन तो फिर हाँ 3-4 साल तो आप भी समझ सकते हो. लाइक जैसे अगर मिकेल आर्टेटा की बात करें, इस पॉइंट टाइम पे कोई मुझसे कहे मिकेल आर्टेटा प्रीमियर लीग इस साल नहीं जीतेगा, हम उसको हटा देंगे. पागल हो क्या यार? मतलब उससे बेटर मैनेजर तुम्हारी टीम के लिए कौन हो सकता है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मिकेल आर्टेटा ने आपकी टीम को वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल बना दिया है. उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या गलती है कि भाई वो जीता नहीं पाया आपको कोई टाइटल अभी. बट ये अगर मिकेल आर्टेटा का आपको
दिख गया ना, स्टाइल बना दिया उसने, टीम की कोर बना दी, टीम में बहुत प्यारा सेटअप बना दिया है, स्ट्रक्चर अच्छा उनका, गोल स्कोर करते हैं। हाँ, एक दो चीज़ें हैं जो भी हियर एंड देयर प्रॉब्लम होती है, एंड भाई ऑफ डे पे अगर आप मैच हारते हो तो भाई यू कांट पुट इट ऑन द मैनेजर यार, प्लेयर्स भी उतने रिस्पॉन्सिबल है। तो यू कांट गो ऑन एंड सैक आर्टेटा नाउ, बिकॉज वो बंदा बहुत सही कर रहा है, अंटिल भाई बहुत ज्यादा ब्लंडर बिल्कुल। हो जाए, ब्लंडर कर दे आर्टेटा, टॉप 4 से बाहर हो गया, देन यू वुड से ओ भाई, एंड देन अगेन नेक्स्ट ईयर सेम चीज आती है, कुछ आप बड़े बड़े लॉसेस लेते हो। इवन बायर्न के अगेंस्ट पता है पीपल वर सेइंग कि भाई आर्सेनल जीतेगी बायर्न के अगेंस्ट, मतलब इतना अच्छा आर्टेटा ने बिल्कुल, कर दिया है आर्सेनल को कि बायर्न के अगेंस्ट पीपल वर स्टिल कि टॉकिंग एटलीस्ट यार। सोच सकते हैं। सोच सकते हैं, बिकॉज अभी पिछले कुछ सालों पहले भाई बायर्न ने इनको तोड़ा था 7-0 समथिंग लाइक दैट एग्रीगेट। तो यार बस वही चीजें हैं, मतलब बिल्कुल, वही अगर 10-2 हाँ, समथिंग लाइक दैट ऐसे चल रहा था। वाह! वही तो 10-2 वाला स्कोर लाइन पड़ा था इनका। सो अभी अगर आप उस चीज़ को कंपेयर करो यहाँ पे हमारे एरिक टेन हाग से, तो अभी थोड़ा फार अवे हैं, अभी वो लेवल नहीं आ पाया है। बट यार आर्सेनल स्टक विद देयर मैनेजर एंड दे आर एट दिस पोजीशन राइट नाउ। सिटी ने काफ़ी टाइम दिया। भाई तुम क्लॉप को देखो यार, लिवरपूल ने क्लॉप काफ़ी टाइम दिया। भाई बिल्कुल वही। 4 साल लिवरपूल 4 साल बैठी है क्लॉप के साथ, छोटे-छोटे रिबिल्ड, पुराने प्लेयर्स को हटाना, अपने डेड वुड्स को निकालना, स्लोली बिल्ड करना, साइन करना, इंटेलिजेंट साइनिंग करना, वो प्लेयर्स जिनी वर्नाल्डम जैसे, बिल्कुल भाई, रॉबर्टसन एग्रीड। जैसे, तो माने जैसे प्लेयर्स, फर्मिनो, नोबडी न्यू अबाउट देम, उनको लाके लेजेंड्स बनाना, एंड देन दे वॉन एवरीथिंग। ये पेशेंस चाहिए। अगर एरिक टेन हाग हैज टू डू एंड यूनाइटेड हैव टू गेट बैक टू विनिंग वेज, दिस इज द वे भाई, वरना फिर भाई हर दिन आप आओ दूसरा कपड़ा चेंज करो भाई, गलत हो जाएगा। फिर दोबारा से शुरू